हेलो एवरीवन, आज हम अर्जुना का करंट अफेयर जो छत्तीसगढ़ विशेषांक है इसका जो है बुक पूरा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। टोटल 97 पेजेस हैं यहाँ पे, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखते रहिएगा और बने रहिएगा। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हम लोग करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, चाहे वो किसी भी पार्ट से हो। आपके छत्तीसगढ़ में जो करंट अफेयर आने वाला है सीजीपीएससी पे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते जाते हैं। पहला है हम लोग का बस्तर ओलंपिक। तो बस्तर ओलंपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है हम लोग के लिए, क्योंकि ये सीजीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। तो पहला चीज़ हम लोग देखते हैं, ये कब आयोजित किया गया था। तो 5 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 के बीच इसको जो है क्या बोलते हैं, आयोजन की तिथि थी और समापन हुआ इसका 15 दिसंबर 2024। इसमें खेल कुल 3 चरणों में हुए, जिसमें टोटल 11 खेल शामिल थे। और कितने कितने खिलाड़ी यहाँ शामिल हुए, 1.65 लाख से अधिक यहाँ पे जो है खिलाड़ी शामिल हुए थे। इसको कराने वाला जो आयोजक विभाग था वो था खेल व युवा कल्याण विभाग, गृह पुलिस विभाग ये था। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आयोजन की तिथि पूछ दी जाती है। समारोह का आयोजन संपन्न कब हुआ, खेल का आयोजन किसने किया था, कितने चरणों में थे, कितने खेल उसमें टोटल शामिल थे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बनते ही बनते हैं। इसको क्यों किया गया था, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर संभाग में स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। देखिए, प्रथम चरण जो होगा ऑब्वियसली क्या है, विकास खंड स्तर पे होगा, उससे ऊपर होगा जिला स्तर और होगा संभाग स्तर पर। जो विदित हो कि बस्तर संभाग में प्रत्येक विकास खंडों में पृथक पृथक तिथि में खेल का आयोजन किया गया था, तो एक तिथि नहीं थी। ठीक है, वो एक टेंटेटिव डेज हैं, उसके बीच में सब जगह हुआ था। देखिए, शासन एवं जनता के मध्य मजबूत एवं प्रत्यक्ष संबंध बढ़ाने के लिए खेलों को के लिए इस खेल को आयोजित किया गया था। तो बस्तर ओलंपिक का जो समापन था वो 15 दिसंबर को हुआ था। समारोह स्थल है आपका प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर, वहाँ पे हुआ था। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे आपके गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं हमारे, सहकारिता मंत्री भी हैं, श्री अमित शाह जी इसमें सम्मिलित हुए थे। बस्तर ओलंपिक खेलों के आयोजन के पश्चात समापन समारोह 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मुख्य अतिथि के आतिथ्य के रूप में संपन्न हुआ, जिसमें बहुत सारे जो युवा थे उसने खास भाग लिया था। बस्तर ओलंपिक की सबसे खास बात यह रही कि इसमें 300 से अधिक नुआबाट मतलब आत्मसमर्पित माओवादी जो थे, उन्होंने क्या था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, 300 इसमें क्या थे, नुआबाट। तो नुआबाट क्या है, अगर क्वेश्चन में कभी आ जाता है तो ध्यान रखिएगा, आत्मसमर्पित माओवादियों को कहा जाता है नुआबाट। बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसमें 18 से अधिक माओवादी, हिंसा से प्रभावित दिव्यांग खिलाड़ी भी शामिल हुए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, नुआबाट किसको बोला जाता है ना। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 2422 खिलाड़ी जो थे सम्मिलित हुए थे। कितने, लगभग 2422। तो जितना हाईलाइट किया जा रहा है उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब इसमें कौन कौन से खेल सम्मिलित थे, तो बस्तर ओलंपिक 2024 में कुल 11 खेल जो हैं सम्मिलित थे, जिसमें 2 आयु वर्गों में बांटा गया था। पहला आयु वर्ग था आपका 14 से 17 वर्ग, ठीक है, और द्वितीय था आपका 17 वर्ष से अधिक। यहाँ पे अधिक बोला है ना, 72, यहाँ पे अप टू कौन सा एज है वो नहीं दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि द्वितीय वर्ग में कितने वर्ष के आयु के लोग सम्मिलित थे, है ना, या प्रथम वर्ष में 14 से 17 के बीच सम्मिलित थे। देखिए आगे, इसमें कौन कौन से खेल सम्मिलित थे, तो टोटल 11 खेल यहाँ पे सम्मिलित किए गए थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखेंगे हम लोग, देखो एथलीट्स जो आपके थे, एथलेटिक्स जो था वो भी था, जिसमें 100 मीटर, 200, 400 मीटर का दौड़ था।
लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो एंड 4x100 मीटर का रिले रेस इसमें शामिल था। एक हो गया आपका रेस 100, 200, 400 मीटर का, लंबी ऊंची कूद हो गई, शॉर्ट पुट हो गया, डिस्क थ्रो हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, और रिले रेस जो था आपका 400 मीटर का यानी 4x100 वाला है ना, ठीक है, वो शामिल था। दूसरा आपका तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, ये तीनों को एक साथ याद रखिएगा, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है। एथलेटिक्स और तीरंदाज को एक साथ याद रख लेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, ठीक है, ये एक टाइप की चीज़ें हैं तो इसको याद रखेंगे। वेट लिफ्टिंग जो है जिला स्तर पे हुआ था, हॉकी भी जिला स्तर पे हुआ था। इसमें क्या है आपका जो विकास खंड स्तर नहीं हुआ था, डायरेक्ट जिला स्तर पे ये हुआ था। अब देखो कराटे, वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, खो खो, ठीक है, वॉलीबॉल और रस्साकसी प्रदर्शन यहाँ भी देखा गया था, जिसमें महिला सीनियर जो इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। ऐसा इसको मतलब ग्रुप में याद करेंगे तो होगा, क्योंकि एथलेटिक्स तीरंदाजी जो है लगभग एक टाइप का जगह से हो जाता है। वैसे ही बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी एक टाइप का जगह का हो गया है ना, स्टेडियम एक इंडोर जगह पे खेलते हैं ना उस टाइप का। वैसे ही वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी एक मतलब बहुत हैवी वर्कआउट वाला चीज़ हो गया। खो खो दौड़ने भागने वाला, वॉलीबॉल दौड़ने भागने वाला, रस्साकसी, ऐसे करके ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वेट लिफ्टिंग और हॉकी खेल जो है सीधे जिला स्तर में, संभाग स्तर पर दल की भागीदारी होगी, जो मैंने बताया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है कि किसने किया था, तो श्री विष्णुदेव साय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो 2 नवंबर 2024 को बस्तर ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह और शुभंकर का अनावरण किया था, जिसमें बस्तर की परंपरागत पहचान को समाहित किया गया था। इसमें जो लोगो है, लोगो में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित थी वो ध्यान देंगे, है ना। ये देखो मैस्कॉट, मैस्कॉट मतलब ये आपका प्रतीक चिन्ह के मतलब जो एक व्यक्ति या कोई एक कार्टूनिस्ट, कार्टून जैसा चीज़ होता है ना, जो उसके प्रदर्शन के लिए काम में आता है ना। तो ये करसाय त बस्तर, बरसाए त बस्तर, ये वर्ड याद रखिएगा, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नीचे सब चीज़ दिया हुआ है इसके बारे में। तो प्रतीक चिन्ह के बाई एवं दाईं और बस्तर के क्षेत्र के ख्याति प्राप्त परंपरागत वाद्य यंत्र तुरही को दर्शाया गया है। देखो यहाँ पे वाद्य यंत्र तुरही जो है यहाँ पे बाएं और दाएं में है, ठीक। उसके बाद तुरही बस्तर क्षेत्र के मड़ाई मेले में देवी देवताओं के सम्मान में बजाई जाने वाली वाद्य यंत्र है, ठीक है, वाद्य यंत्र है ये वाला, ठीक। इसके बीचों बीच यहाँ पे क्या है, बस्तर लिखा गया है। और इसके बीच में देखो यहाँ पे खेल के ओलंपिक जो खेल होते हैं ओलंपिक 2024 यहाँ बीच में लिखा गया है। और करसायत बस्तर, बस करता सॉरी करसायत बस्तर, बरसायत बस्तर, ये लोगो जो वाक्य जो इनका जो था वो यही था, है ना। इसमें तीरंदाजी वाला, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल और ये आपका वॉलीबॉल, इसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। कौन कौन से खेल का यहाँ पे लोगो है, तो 5 खेल का लोगो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वेट लिफ्टिंग जो है महिला को दिखाया गया, ध्यान में रखेंगे, है ना, महिला सीनियर वाला था वेट लिफ्टिंग के लिए, इसीलिए। तीरंदाजी, हॉकी, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, फुटबॉल वॉलीबॉल एक ग्रुप में कर लेंगे, ठीक है। तीरंदाजी और हॉकी एक साथ, और यहाँ पे बीच में वेट लिफ्टिंग, ठीक। तो ये लोगो था। इस वाले मैस्कॉट में देखो ध्यान देंगे, एक पहाड़ी मैना यहाँ पे थी, उसकी सींग पे बैठी हुई थी। और ये क्या है आपका वन भैंसा का इसका सिर था, एक कार्टूनिस्ट जो जिसने बनाया था इसको, है ना। तो वही चीज़ बोला गया, वन भैंसा, पहाड़ी मैना मुख्य रूप से दर्शाया गया है इसमें। और इसमें जो है वही चीज़ें हमने देखी है ना। ये गोंडी वाक्य से लिया गया है, करसायत बस्तर, बरसायत बस्तर, जिसका हिंदी अनुवाद होता होगा खेलेगा बस्तर तो बढ़ेगा बस्तर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और शुभांगर के राष्ट्रीय पशु वन भैंसे को खेल का परिधान यानी टी शर्ट में दर्शाया गया। वन भैंसे ने सींग पर बैठी खुशहाली का प्रतीक चिन्ह पहाड़ी मैना को वहाँ पे दिखाया गया है, ठीक।
चलिए आगे देखते हैं इसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अब आता है सेकेंड पार्ट, आता है आपका राज्य उत्सव। यहाँ से पूछा ही जाएगा, राज्य उत्सव एक तारीख से स्टार्ट होता था, पर ध्यान देंगे इस बार आयोजन का डेट थोड़ा अलग था। तो आयोजन का जो परिचय यहाँ पे देखते हैं, आयोजन की तिथि 4 to 6 नवंबर, ठीक है। 1 तारीख की जगह पे 4 से 6 नवंबर के बीच इसको किया गया था। राज्य उत्सव का स्थल था आपका, राज्य उत्सव मेला स्थल नवा रायपुर अटल नगर, ठीक है। और ये कितने दिन के लिए होता है? 3 दिवसीय होता है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आए थे आपके? 4th, 5th और 6th 3 दिन हुआ था, जिसमें फर्स्ट डे पे आए थे डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, जिस श्री रमन डे का जो राज्यपाल है छत्तीसगढ़ शासन के, और श्री जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं अपने भारत के। तो ये तीनों यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में 3 दिन के रूप में अलग अलग दिनों पे आए थे। तो प्रमुख प्रस्तुति तीनों दिन में कौन कौन सी रही? तो ये एक ध्यान रखेंगे, पार्श्व गायक सान है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लेबैक सिंगर, ठीक है, प्लेबैक सिंगर पार्श्व गायक जो है सान ने क्या किया था, जो समारोह का आयोजन हुआ था उसका शुरुआत में गाना जो गाया था उसने, किसने गाया था? सान ने गाया था, ठीक है। और एक बहुत फेमस सॉन्ग है छुनुर छुनुर पैरी बाजेरी, वो गाना भी सान ने उसमें गाया था, अगर पूछ दे तो लिखेंगे। लोक नृत्य के लिए रिकी क्षत्रिय जो है, आदि वृंदम के लिए मोहन चौहान, और नाम रामायण होता जिसमें विद्या वर्चस्वी जी शामिल थे, ठीक है। सेकेंड डे पे हुआ था लहर गंगा पुराणिक साहू, लोक धुन हुआ था सुरेंद्र साहू के द्वारा, द मून लाइट रागा हुआ था मोहन नायडू के द्वारा, और पार्श्व गायन हुआ था नीति मोहन के द्वारा, ठीक है। पहले दिन शान, सेकेंड डे पे नीति मोहन, और थर्ड डे पे आपके होंगे पवनदीप अरुणिता, ठीक है। ये थे आपके पार्श्व गायक जो 3 दिन अलग अलग दिनों पे अलग अलग थे। अनुराग स्टार नाइट में अनुराग शर्मा द्वारा था, मलखम जो था मनोज प्रसाद, और जादू बस्तर जो था शावी श्रीवास्तव जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में कितने अलंकार, जो अलंकरण पुरस्कार जो है 2024 में दिए गए थे। तो ध्यान रखेंगे टोटल 36 अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो सम्मान प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनमें 36 अलंकरण के द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है, जो अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, ठीक है। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस बार जो है 37 विभूतियों एवं 4 संस्थाओं को इससे सम्मानित किया गया। टोटल कितने? 37 विभूतियों और 4 संस्थाओं को, जो 6 नवंबर 2024 को सम्मानित किया गया था, है ना, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला देखते हैं शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, ठीक है। शहीद वीर नारायण सिंह जिसे याद रखिएगा आदिवासी पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है इसको। तो श्री बुटलू राम माथुरा को इसको नारायणपुर के जो थे उनको दिया गया है, बुटलू राम माथुरा, ठीक है। ध्यान रखेंगे उनके सरनेम से थोड़ा पहचानेंगे वो कहाँ से हैं, ठीक। तो इससे आपको कभी पूछ दिया जाए कि श्री बुटलू राम माथुरा कहाँ से हैं, तो नारायणपुर से थे, ऐसा करके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे महाराज प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान, ये तीरंदाजी में दिया जाता है, ठीक है। प्रवीर चंद भंजदेव जी का नाम से दिया जाता है तीरंदाजी में, खेल के रूप में, ठीक है, खेल में दिया जाता है। तो विकास कुमार को दिया गया था जो शिवतराई कोटा जिला बिलासपुर से थे, ठीक है। वैसे ही महाराजा अग्रसेन सम्मान जो सामाजिक समरसता होती है उसके लिए दिया गया था श्री सियाराम अग्रवाल, ठीक है। मरवाड़ी समाज से अग्रसेन समाज है ना, तो इसलिए अग्रवाल को मिलेगा, तो सियाराम अग्रवाल रायपुर से। यति यतनलाल सम्मान, ठीक है। यति यतनलाल अहिंसा और गौ रक्षा से संबंधित थे, इसलिए इनको रखा गया है। तो गौ रक्षा से मनोहर
गौशाला ये जो संस्था है उनको दिया गया है जो खैरागढ़ में है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्र से। तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जो है जसपुर नगर में, उसको दिया गया है। चंदूलाल चंद्राकर सम्मान जो है प्रिंट मीडिया हिंदी वाले को दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, प्रिंट मीडिया। श्री भोलाराम सिन्हा को दिया गया है दैनिक नवभास्कर रायपुर के लिए। गुंडाधुर सम्मान ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। सुश्री छोटी मेहरा पैरा एथलेटिक्स है ना, पैरा एथलेटिक्स मतलब जो दिव्यांग होते हैं, एथलीट में भाग लेते हैं, उनको दिया जाता है, जो पंडरिया जिला कबीरधाम से हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। तो डॉक्टर सत्यभामा आडिल को शंकर नगर जिला रायपुर वाले को मिला है। मैक्सिमम ध्यान देंगे यहाँ पे रायपुर बिलासपुर से जुड़े हुए व्यक्ति आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार कहाँ से दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी में। देखिए यहाँ पे प्रिंट मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, दोनों चंदूलाल चंद्राकर ही हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार, ये हो गया आपका सम्मान और ये हो गया आपका पुरस्कार। तो ये श्री मोहन तिवारी जी को दिया गया है न्यूज़ 24 चैनल के लिए, ठीक है। प्रिंट मीडिया मतलब आपका जो छपता है अखबार वगैरह, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आपके चैनल वगैरह होते हैं उसको, ओके। देखिए मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए इनको दिया गया था, है ना, सतनामी महिला समिति कोहका जिला दुर्ग, ठीक। चक्रधर सम्मान संगीत एवं कला के लिए दिया गया था, ठीक है, पंडित श्री सुधाकर रामभऊ सेवलीकर भिलाई दुर्ग जिला, ठीक है। ये मिनी माता जो थी है ना, इन्हीं के नाम पे एक डैम बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है बताइएगा कमेंट में। मधुकर खैर पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये अंग्रेजी के लिए है ना। तो श्री मुकेश एस सिंह को दिया गया है, ये भी रायपुर से हैं। देखो भिलाई रायपुर दुर्ग यहाँ से ही सब चीज़ जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे, है ना। गुरु घासीदास सम्मान ये सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। श्री राजेंद्र श्रृंगिला गिल हरे को दिया गया है, तेलीबांधा जिला रायपुर, अगेन रायपुर, है ना। देखिए दाव मंदराजी सम्मान ये लोक कला एवं शिल्प, लोक कला एवं शिल्प जो है हम लोग के छत्तीसगढ़ में बस्तर की ओर ज़्यादा फैला हुआ है। तो श्री पंडीराम मंडावी जी को ये दिया गया था, गढ़ बंगला जिला नारायणपुर से है जो। दानवीर भामाशाह सम्मान दानशीलता, सौहार्द, अनुकरणीयता, सहायता के लिए दिया जाता है। श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी को दिया गया था। अग्रवाल जी लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, इसलिए वो रायपुर के हैं और उनको दिया गया था सुभाष चंद्र जी को। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार ये सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए श्री सतीकांत दास द्विवेदी जी को इसको दिया गया था, जो डोंगरगढ़ राजनांदगांव, देखिए दुर्ग से ही जुड़ा हुआ जिला है ना राजनांदगांव। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि सम्मान, तो ये कहाँ इनको किसको दिया गया है? कृषि से जुड़े दो व्यक्ति हैं जिनको दिया गया है, श्री शिव कुमार चंद्रवंशी एवं श्री खेमराज पटेल। देखिए धन्वंतरी सम्मान किनको दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी जो है चिकित्सा यानी आयुर्वेद वगैरह के मतलब डॉक्टरों के क्या है भगवान होते हैं ना, इसीलिए उनको धन्वंतरी सम्मान से सम्मानित किया जाता है आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा तथा शोध के लिए। तो डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा को इनको दिया गया था, ये भी रायपुर से हैं, ध्यान रखेंगे। रायपुर दुर्ग भिलाई से ही सब चीज़ बहुत सारा जुड़ा हुआ है ना। देखो अगेन यहाँ पे देखो रायपुर 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 है ना। तो बिलासा देवी केवट सम्मान, ठीक है, मछली पालन के लिए दिया जाता है, केवट केवट बोला गया है ना, तो इसलिए मछली पालन से श्री विनोद दास जी को दिया गया है, जो आरंग जिला रायपुर से हैं। लक्ष्मण मस्तूरिया जो है लोक गायक थे, छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए इस पार्ट में दिया जाता है। तो श्री निर्मला ठाकुर जी बेलचंदन जी को दिया गया है, भाटा गांव जिला रायपुर से। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान हिंदी साहित्य सिनेमा निर्देशन के लिए श्री सतीश जैन को दिया गया है, भाटागांव जिला रायपुर से। डॉक्टर भंवर सिंह पोते सम्मान दिया जाता है आदिवासी क्षेत्र में उत्थान के लिए, जो छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान रायपुर को दिया गया है। खुमान साहु सम्मान दिया गया है छत्तीसगढ़ लोक संगीत के लिए श्री दुष्यंत कुमार हरमुख को, भिलाई दुर्ग।
देखो रायपुर दुर्ग में ही अटका है सब चीज़, ध्यान रखेंगे। बहादुर कलाइन सम्मान, ठीक है, कलाइन बहादुर कलाइन सम्मान जो है महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष एवं नारी उत्थान के लिए, है ना। ऑब्वियसली ये सिन्हा जी हैं, तो कलार जो है तो सिन्हा होंगे, तो कुमारी चित्रलेखा सिन्हा, ऐसा करके याद रखेंगे। सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना आवश्यक है ना। देखिए अगेन यहाँ पे आते हैं हम लोग, रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान जो श्रम के लिए दिया जाता है, जिसमें दो यहाँ पे थे, श्री सुरेंद्र कुमार राठौर एंड शोभा सिंह एंड ललित नायक। लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार जो साहित्य और आंचलिक साहित्य के लिए दिया जाता है, डॉक्टर पी.सी. लाल यादव, ध्यान रखेंगे, गंडाई जिला खैरागढ़। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार जो लोक कला के लिए दिया जाता है, सी भगत गुलेरी जी को दिया गया, पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा, ठीक है, जिला जांजगीर चांपा से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अलग हो गए, है ना। देखिए माखनलाल मिश्र, पंडित माखनलाल मिश्र सम्मान दिया जाता है अपराध अनुसंधान के लिए, ठीक है, अपराध अनुसंधान के लिए इसको दिया जाता है। तो आगे देखते हैं, तो किसको दिया गया, श्री, जस्ट अ मोमेंट, ये दिया गया है श्री राम नरेश यादव को, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया होगा, ऐसा श्री राम नरेश यादव ऐसा होगा। मोपका जिला बिलासपुर से जो है बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान विधि यानी आपके लॉ के क्षेत्र में दिया जाता है, श्री सुरेंद्र तिवारी और श्री प्रकाश चंद्र पंत को। देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार दिया गया पंथी नृत्य के लिए, ऑब्वियसली है ना, प्रदर्शनकारी कला के लिए, श्री साधेलाल राते, मुड़िया जिला मुंगेली। माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान ये दिया जाता है रचनात्मक खेल लेखन के लिए, रचनात्मक लेखन के लिए हिंदी भाषा में जो है दिया जाता है, श्री अतुल जैन को दिया गया है। ये दिल्ली है, अब ध्यान देंगे, ये दिल्ली से है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से जुड़े नहीं है, ठीक है, मतलब है ना, है भी और नहीं भी, दोनों समझ सकते हैं ना। तो स्वर्गीय बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार तो बुनकर लोग को दिया जाता है, तो देवांगन लोग होते हैं आपके बुनकर, तो श्री पन्नालाल देवांगन और श्री बोहरीलाल देवांगन जी। राजेश्वरी करुणा माता हाथ करघा प्रोत्साहन पुरस्कार बुनकर लोग को ये भी दिया जाता है, ठीक है, मेहर जी हो गए और देवांगन जी हो गए, इन लोग को मिलेगा, श्री सत्यनारायण देवांगन जी और श्री अरुण मेहर जी, ठीक है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान जो देश के बाहर जो है मानव संसाधन विकास कला साहित्य अथवा आर्थिक योगदान देते हैं, श्री आनंद कुमार पांडे न्यूयॉर्क से है ना, ठीक है, श्री आनंद कुमार पांडे जी को दिया गया है, न्यूयॉर्क से है। किशोर साहू सम्मान अगेन रायपुर, ध्यान देंगे, है ना। तो रचनात्मक हिंदी साहित्य में जो है छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन निर्देशन अभिनय पटकथा निर्माण आदि के लिए दिया जाता है, श्री प्रकाश अवस्थी जी को दिया गया है। रानी अवंतीबाई लोधी सम्मान जो है महिलाओं की वीरता शौर्य साहस और आत्मबल को सशक्त बनाने हेतु दिया जाता है, श्रीमती आदिति कश्यप जी को दिया गया है, पालीगोड़ा जिला कबीरधाम। तो इस तरीके से सभी को सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं चर्चित व्यक्तित्व जो है हमारे छत्तीसगढ़ से कौन कौन रहे हैं पिछले साल, है ना। तो इसमें पहले देखते हैं श्री केदारनाथ कश्यप जी जो हैं आपके नवीनतम संसदीय कार्य मंत्री बने हैं, जो 11 जुलाई 2024 से जो है यहाँ पे बने हैं। श्री विजयमोहन अग्रवाल जी इससे पहले थे, जो क्या है आपके जो लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, और उसकी वजह से ये जो संसदीय कार्य मंत्री जो नियुक्त किए गए वो इनको केदारनाथ कश्यप जी को किया गया, जो है 11 जुलाई 2024 को नारायणपुर विधायक जो है उनको किया गया, है ना, 6वीं विधानसभा के गठन के बाद। नेक्स्ट आते हैं आपके श्री अजय सिंह। अजय सिंह जो हैं आपके छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है आपके? अभी अजय सिंह जी हैं, जो 5वें क्रम के आपके नियुक्ति इनकी हुई है, जिन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? श्री ठाकुर
राम सिंह। ये 3 चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। जो मध्य प्रदेश से पृथक होने के बाद छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग का गठन 28 सितंबर 2002 को हुआ था, ठीक है। विदित हो कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ श्रीमती रीना बाबा साहब कांगले जी हैं अभी, ठीक है। सीईओ कौन है? श्रीमती रीना बाबा साहब कांगले जी हैं। और अजय सिंह जो है आपके नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ओके, देखिए आगे आते हैं। न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेचा, ये जो छत्तीसगढ़ के नवीनतम प्रमुख लोक आयुक्त हैं। हमारे लोक आयुक्त कौन है? न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेचा, ठीक है। ये क्या थे? पहले बिलासपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधिपति के रूप में रह चुके हैं, ठीक है। पदावधि होती है आपकी पद धारण की तिथि से 5 वर्ष के लिए ये लोग होते हैं। न्यायमूर्ति टीपी शर्मा जो थे, इनके पूर्व हुआ करते थे आपके लोकायुक्त। और इनको शपथ कौन दिलाते हैं? आपके राज्यपाल दिलाते हैं, जो वर्तमान में श्री रमन डेका जी हैं। हाँ, देखिए राज्यपाल जी का नाम लिया और उन्हीं का आ गया। श्री रमन डेका जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्यपाल हैं, जो 31 जुलाई 2024 लगभग 6 महीने पहले ही ये बने हैं। इन्होंने पूर्व राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी का स्थान लिया है ना। और ये 10वें क्रम के आपके राष्ट्रपति राज्यपाल हैं, जिन्होंने जो है जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं आपके उच्च न्यायालय के, वो क्या करते हैं? इनको शपथ दिलाते हैं। तो उस समय कौन थे? श्री रमेश सिन्हा जी थे, जो 31 जुलाई 2024 को श्री रमन डेका जी को 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई थी। विदित हो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? श्री दिनेश नंदन सहाय, DN सहाय जी के नाम से जिनको जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं श्री सुनील सोनी। ये कौन है? आपके छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक हैं, जो रायपुर शहर दक्षिण है ना, दक्षिण पार्ट से है ना, वो निर्वाचित हुए हैं। शपथ किन्होंने कौन देगा? डॉक्टर रमन सिंह, जो आपके क्या है विधानसभा अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान के छत्तीसगढ़ शासन में। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का स्थान ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ राज्य का 6ठम विधानसभा के रायपुर दक्षिण विधानसभा के निर्वाचन के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी जी ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा जी को 46,167 मतों से पराजित किया है। विदित हो कि इस विधानसभा सीट पर श्री बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक थे, परंतु लोकसभा निर्वाचन में 2024 में वो लोकसभा सांसद निर्वाचित होने से उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। तब से ये जो सीट था वो खाली था, है ना। श्री तोखन साहू जी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, हमारे एग्जाम में अभी आ ही सकता है। तो ये जो है क्या, छत्तीसगढ़ राज्य से एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ध्यान दें कि एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से हैं, ठीक है। केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी विकास के, ठीक। निकटतम प्रतिद्वंदी थे इनके देवेंद्र यादव, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। शपथ ग्रहण इन्होंने 9 जून 2024 को अभी हाल ही में किया है। श्री तोखन साहू मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जिम्मेदारी संभालेंगे, ठीक है। एकमात्र ध्यान देंगे बिलासपुर से हैं। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, ये क्या है, छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्यसभा सांसद हैं, है ना, ठीक है। राज्यसभा सदस्य हैं जो सांसद हैं। इनका जो है सदस्यता कार्यकाल 3 अप्रैल 2024 से 2 अप्रैल 2030 तक रहेगा। इन्होंने स्थान किसका ग्रहण किया? सुश्री सरोज पांडे जी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, जो 2 अप्रैल 2024 को सरोज पांडे जी का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके वजह से छत्तीसगढ़ के भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार रायगढ़ के राजा देवेंद्र प्रताप सिंह निर्विरोध चुने गए हैं। ध्यान देंगे, निर्विरोध, ठीक है। रायगढ़ के हैं ये, ध्यान देंगे, है ना। चलिए।
अब आते हैं कुछ चर्चित पर्वतारोही जो हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, जिसमें है पहला नाम आपका राहुल गुप्ता, जो माउंटेन मेन सरगुजा जिले के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। ठीक है, फतह किया किसको? माउंट कोजियास्को जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो फतह की तिथि है 15 अगस्त 2024। फतह की ऊंचाई है 7310 फीट यानी लगभग 2228 मीटर की जो ऊंचाई है। मिशन पॉसिबल अभियान के तहत अंबिकापुर के छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन राहुल गुप्ता ने 15 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास को फतह की। कब? 15 अगस्त 2024 को अंबिकापुर के हैं, जो माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। सबसे ऊंची चोटी कोजियास को फतह की। और विदित हो कि राहुल जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, ठीक है, वाले प्रथम पर्वतारोही हैं। प्रथम पर्वतारोही इन्होंने वर्ष 2018 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था। ठीक, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। निशा यादव जी के बारे में हम लोग चलते हैं। अभी फतह किया क्या इन्होंने? ये बिलासपुर जिले के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। माउंट एल्ब्रूस जो है रूस में है, वहाँ को फतह किया 13 जुलाई 2024 को। 18,510 फीट अप्रॉक्सीमेटली 5,642 मीटर के आसपास की ऊंचाई जो उन्होंने क्या की? फतेह की है। बिलासपुर के पर्वतारोही जी हैं, रोही हैं निशा यादव जी। 13 जुलाई 2024 को रूस के माउंट एल्ब्रूस को इन्होंने फतह किया। इनकी अन्य उपलब्धियां और देखते हैं, जिसमें नैना पीक उत्तराखंड को किया था, केदार कंठा पीक उत्तराखंड अगेन, एंड गोईचेन ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश को इन्होंने फतह किया था। एक देखिए 8,000 फीट के आसपास, 12,000 फीट और 21,000 फीट। नेक्स्ट आते हैं आपके निशु सिंह, ये भी बिलासपुर जिले से ही हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है उसको फतह किया 21 मई 2024 को। लगभग ऊंचाई है आपकी 26,200 फीट। बिलासपुर जिले के रहने वाली हैं ये, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की चोटी इन्होंने फतह की। इससे पहले इन्होंने माउंट किलिमंजारो तंजानिया को, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश, कांग यास्ते लद्दाख और कांग यास्ते 2 लद्दाख में ही है को फतह कर चुकी हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चित्रसेन साहू, देखिए ये क्या है आपके, थोड़े दिव्यांग है ना। दिव्यांग होने के बावजूद भी इन्होंने पर्वतारोही का एक क्या है खिताब लिया है, और छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही ये बन चुकी हैं। ठीक है, तो चित्रसेन साहू बालोद जिले से हैं। यासी जैन, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, ये निक्की बजाज जी के बारे में था, है ना। ठीक है, ये देखिए चित्रसेन साहू जो है आपके बालोद जिले से हैं। यासी जैन जो है रायगढ़ से। नैना सिंह धाकड़ बस्तर से। राहुल गुप्ता अंबिकापुर। चमनलाल कोसे पाटन दुर्ग। अंकिता गुप्ता कवर्धा। रोहित झा राजनांदगांव एंड निकी बजाज, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर पर्वतारोही है निकी बजाज। ध्यान देंगे, चित्रसेन साहू बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और निकी बजाज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, इनका नाम जो है हो सकता है। अब देखते हैं अन्य चर्चित व्यक्तित्व। इसमें 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पद्मश्री जागेश्वर यादव, इन्हों पद्मश्री मिला है। इनको बिरहोर के भाई के नाम से जाना जाता है, जो वर्ष 2024 में समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित हैं। इसके अलावा पद्मश्री जागेश्वर यादव जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किए गए हैं। ध्यान देंगे, इनको प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में। ठीक है, क्योंकि इनका जो अनुभव है वो बच्चों तक पहुंच सके, इसलिए इनको एज अ प्रोफेसर जो है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इनको नियुक्त किया गया है। भले ही बहुत सारी डिग्रियां ना हो प्रोफेसर के लिए, लेकिन इनके पास जो अनुभव वो कहीं प्रोफेसर से भी ज़्यादा है। इसलिए पद्मश्री यादव जी जो है अब जनजातियों से जुड़ी बातें कक्षाओं में विद्यार्थियों से साझा
करेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके सुश्री के शारदा। ठीक है, सुश्री के शारदा जो है, जो दुर्ग जिले से हैं, एक दिव्यांग शिक्षिका हैं बट बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। हाल ही में सुश्री के शारदा जी को भारत की राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है ना, दिव्यांगता चुनौतियों से अवसर तक। ये जो कृति है उन्होंने लिखी है किनके सहायता, श्रीमती प्रीति सांडिल्य और डॉक्टर अभिनव मिश्रा के सहलेखन से तैयार किया है। तीसरा आते हैं हम लोग सुश्री तुलिका परग निहा। सुश्री तुलिका परग निहा बलौदा बाजार से हैं। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग में सखी सेंटर की केंद्र प्रशासक हैं ना, सखी सेंटर की केंद्र प्रशासक हैं, जो 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर इनको क्या किया गया था, उस उत्कृष्ट कार्य करने हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। आगे की जितनी भी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, और नेक्स्ट जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए इसकी प्रिपरेशन अवश्य कीजिएगा। आपके CGPSC के लिए तो रामबाण होगा ही। तब तक के लिए जय हिंद।